तो बात है 8 जुलाई 2020 की। कोविड-19 के बाद ये पहला मौका था जब इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लौटा था। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेली गई। यहाँ पर एक चीज बड़ी रोचक थी। जिस टेस्ट में जेम्स एंडरसन खेलते उसमें स्टुअर्ट ब्रॉड बेंच पर होते, और जब स्टुअर्ट ब्रॉड खेलते तो जेम्स एंडरसन बेंच पर होते। सवाल भी उठा कि आपके पास टेस्ट क्रिकेट की दुनिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलिंग प्लेयर है, फिर भी आप उन्हें एक साथ नहीं खिलाते। तो इसका जवाब मिला वर्कलोड मैनेजमेंट, जो कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इनके केस में काफी केयरफुल रह करके फॉलो कर रहा था। ऐसा ही कुछ जो रूट के साथ भी हुआ था, जिन्हें टेस्ट क्रिकेट में खूब खिलाया गया और व्हाइट बॉल क्रिकेट में रेस्ट दिया गया। कुछ समय बाद ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी फॉलो किया, जो कमिंस, मिचेल स्टार्क और हेजलवुड की तिकड़ी को काफी कैलकुलेटिव तरीके से खिलाती। मगर हमारे यहाँ जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को एक के बाद एक करके सभी मैच खिलाए गए, और परिणाम स्वरूप शमी को इतनी बुरी इंजरी हुई कि 2 साल से कोई टेस्ट मैच नहीं खेला। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट बॉल क्रिकेट और चैंपियंस ट्रॉफी ही खेलते नजर आए। और जसप्रीत बुमराह की क्या दुर्गति हुई ये तो आप देख ही रहे हैं। जितनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस होती है उतनी ही दर्दनाक उनकी चोट। अब ऐसे में इंग्लैंड सीरीज शुरू होने से पहले भी ये कहा गया कि बुमराह सिर्फ 3 मैच ही खेलेंगे। 7 दिन के गैप के बावजूद ये सेकंड टेस्ट नहीं खेले, मगर इस सीरीज के अपने तीसरे मैच में ही कमर पकड़ करके ये बैठ गए। बुमराह से सीढ़ियां चढ़नी भी नामुमकिन सी हो गई। ये वीडियो देख करके फैंस की रूह कांप उठी और कई लोगों ने उन्हें खूब कोसा, कई सवाल उठाए। अब ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि क्रिकेटर का शरीर इंजरी प्रोन होता ही है, लेकिन अगर वो खिलाड़ी फास्ट बॉलर है तो उसका शरीर इंजरी का ट्रांसफार्मर होता है, जो कि कभी भी कहीं भी धमाका कर सकता है। और 5 मैचों की लंबी टेस्ट सीरीज हो या एक के बाद एक हर फॉर्मेट के मैच खेलना हो, एक फास्ट बॉलर के लिए ये सब बेहद ही मुश्किल होता है। इस सब्जेक्ट पर हम हाल ही में नारद टीवी पर 2 वीडियोस ला चुके हैं। अब ये सब सुनकर के लगता है कि आज के टाइम पर शायद ही ऐसा कोई बॉलर हो या कोई प्लेयर हो जो सारे मैच भी खेले और 140 प्लस की गेंद भी डाले अपने स्पेल में, या क्वालिटी बॉलिंग भी करे। लेकिन दोस्तों, चौंकिए मत, आज के समय में भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं और पिछले समय में भी कुछ ऐसे दिग्गज थे जो कि चाहे देखने में 6 पैक एप्स वाले प्लेयर नहीं लगते, मगर खेलने से भी कभी पीछे नहीं हटते। लंबी रेस के घोड़े की तरह दौड़ते ही जाते और वर्कलोड मैनेजमेंट जैसी चीजों को ध्वस्त करके आगे बढ़ते जाते। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्रिकेटर्स की बात करेंगे जिनके लिए वर्कलोड मैनेजमेंट कुछ था ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। जरा सोचिए, 22 साल का एक विकेट कीपर बल्लेबाज डेब्यू कर जाए इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो भी न्यूजीलैंड जैसी टीम में जो कि सालों से मशहूर है अपनी कॉम्पिटेटिव और हाई क्वालिटी क्रिकेट के लिए। अब क्योंकि विकेट कीपिंग बेहद मुश्किल काम है, काफी ओवर भी खड़े रहना पड़ सकता है और जब टीम को जरूरत हो तो रन भी बनाने पड़ते हैं। ब्रेंडन मैकुलम के करियर की शुरुआत निचले क्रम में नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने से शुरू हुई, लेकिन बाद में उन्होंने ओपनिंग से लेकर नंबर 9 तक हर पोजीशन पर बैटिंग की, और वो भी टॉप लेवल की फिटनेस के साथ। क्यों, आइए विस्तार जानते हैं। अब इतने ज्यादा लोड अगर किसी विकेट कीपर बल्लेबाज की बॉडी पर हो, वो भी तब जब वो लगातार तीनों फॉर्मेट खेलता, तो उसके इंजर्ड होने के चांस अधिकतर बढ़ जाते हैं। आज के समय में ये सब ज्यादा देखने को मिल रहा है कि कई प्लेयर फ्रेश रहने के लिए कभी कोई टेस्ट सीरीज या किसी ओडीआई सीरीज से रेस्ट ले लेते हैं। लेकिन आपको शायद ये जान करके हैरानी होगी कि ब्रेंडन मैकुलम ने अपने 12 साल लंबे टेस्ट करियर में कुल 101 टेस्ट खेले, लेकिन एक बार भी कभी कोई ब्रेक नहीं लिया। बिना रुके, बिना थके, बिना पीछे हटे खेलते ही गए। जब तेज खेलने की जरूरत होती तो स्टेप आउट करके गेंदबाजों की नाक में दम कर देते, लेकिन जब टीम को बचाना होता तो 775 मिनट बल्लेबाजी करके 13 शतक भी बना देते। लगातार सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने की लिस्ट में ये 5वें नंबर पर है, 101 टेस्ट के साथ। 2012 में इन्हें कप्तानी मिली तो विकेट कीपिंग का त्याग कर दिया, मगर फील्डिंग में ऐसी छाप छोड़ी कि आज उनकी फील्डिंग का हाईलाइट देखने का मन करता है। चीते से फुर्ती जो आखिर तक गेंद का पीछा नहीं छोड़ता था, बाउंड्री सेव करना हो या उड़ते हुए कैच पकड़ना हो, इनका कोई कंपैरिजन था ही नहीं। लोग आज ग्लेन फिलिप्स को बेस्ट फील्डर कहते हैं, लेकिन जिसने इन्हें खेलते देखा है वो इन्हें सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ लगातार टेस्ट ही खेलते गए, बल्कि 2004 से 2010 तक लगातार 100 ओडीआई भी खेले, जो कि मोस्ट कंसेक्यूटिव ओडीआई की लिस्ट में भी कुल 8वें नंबर पर है। 2005 से 2010 तक लगातार T20 भी खेले। 14 साल लंबे इंटरनेशनल करियर में 14,000 प्लस रन भी बनाए, 432 मुकाबले खेले और एक भी बार सामने से आकर के ये नहीं कहा कि मैं वर्कलोड मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, थक रहा हूँ, ये बॉडी साथ नहीं दे रही है या मुझे कोई मेंटल दिक्कत हो रही है। खूब कहर बरपाया और अपनी एक लेगेसी सेट कर दी। जरा सोचिए, एक खिलाड़ी जिसे जब भी कोई भी मैच खिलाया जाता है वो हमेशा अपना 200% देता है, फिर भी उस खिलाड़ी को वो क्रेडिट नहीं दिया जाता। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में उन्हें ये कह करके खिलाया नहीं जाता कि टीम को लेफ्ट आर्म पेसर चाहिए, और फिर मौका मिलता है इंग्लैंड दौरे पर, जहां अधिकतर विकेट फ्लैट होते हैं बल्लेबाजों के अनुकूल। वहां कई बल्लेबाज नए नए रिकॉर्ड्स बनाते हैं और कई गेंदबाज तो थक हार कर पीठ या कंधा पकड़ करके मायूस होकर के बैठ जाते हैं। लेकिन जिस खिलाड़ी की बात हम कर रहे हैं, इनकी बात बहुत अलग है। ये ऐसी परफॉर्मेंस करते हैं कि इनके सब कायल हो जाते हैं और लोग इन्हें
मियां मैजिक के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका कमबैक हमेशा सेटबैक से बड़ा होता है और फिटनेस ऐसी कि आज पूरी दुनिया में इनके कसीदे पढ़े जा रहे हैं। इसका भी कारण बताते हैं। 2024-25 के ऑस्ट्रेलिया दौरे में इन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के सभी 5 टेस्ट खेले। पैट कमिंस के बाद सबसे ज्यादा 157.1 ओवर फेंके और 20 विकेट लिए। यही नहीं, फिर इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में सर्वाधिक 185.3 ओवर फेंके और सबसे ज्यादा 23 विकेट लिए। जब बुमराह के एब्सेंस में भारत बैकफुट पर था, तब सिराज और भी घातक हो गए। लंबे लंबे स्पेल डाले, कभी 5 कभी 6 विकेट। आखिरी टेस्ट हम इनकी वजह से ही जीते। सोचिए, 1.5 महीने के अंदर कोई गेंदबाज 1000 से ज्यादा गेंद डाले और उसके साथ नेट प्रैक्टिस और ट्रेनिंग सेशन अलग से करे, तो कहीं ना कहीं थकावट दिखनी चाहिए। लेकिन सिराज अपने आखिरी स्पेल में भी 146 की स्पीड टच कर रहे थे और सीरीज की आखिरी गेंद जिस अनप्लेबल यॉर्कर पर उन्होंने विकेट लिया, उसकी रफ्तार थी 143, जिसने सिर्फ इंग्लैंड को नहीं बल्कि सभी फैंस को हिला कर रख दिया। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर ये खाते क्या है, कैसी खुराक जो ये बंदा बिना रुके, बिना थके, बिना क्वालिटी से समझौता किए कोहराम मचा देता है। चेहरे पर थकान की एक भी शिकन नहीं दिखती, फील्डिंग भी करते हैं और एनर्जी वैसी ही जैसे विराट कोहली की। 2024 से लेकर के अब तक सिराज टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 3000 गेंद डालने वाले फास्ट बॉलर हैं। 2022 से इन्होंने ओडीआई में भी बतौर तेज गेंदबाज सबसे ज्यादा ओवर किए हैं, जिसके बाद बुमराह, वोक्स, स्टार्क और कमिंस का नाम आता है। अब न जाने क्यों बुमराह के एब्सेंस में सिराज ऑर्डिनरी से एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं और ये कहानी इनके करियर के शुरुआत से ही रही है। अपने टेस्ट करियर का पहला 5 भी इन्होंने गाबा में बुमराह के चोटिल होने पर ही लिया था। दोस्तों, अगर हम क्रिकेट के सबसे फुर्तीले और लंबी रेस के घोड़ों की बात करें और उसमें कागिसो रबाडा का जिक्र ना हो, तो ये लिस्ट अधूरी लगती है। वो खिलाड़ी जिसने महज 19 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका की टीम के लिए डेब्यू किया था, तब का दौर हो या आज का समय, ये बंदा हमेशा छाती तान कर गेंदबाजी आक्रमण को लीड करता आया है। हर फॉर्मेट में जिस भी समय उनके हाथों में गेंद रही है, रबाडा ने कभी निराश नहीं किया, हमेशा डिलीवर किया। आज उठा करके देख लीजिए, टेस्ट क्रिकेट में 2024 से अब तक सर्वाधिक ओवर डालने वाले गेंदबाजों की सूची में रबाडा का नाम शामिल है। उन्होंने 298.3 ओवर डाले, वो भी बिना किसी शोरगुल, बिना किसी कंट्रोवर्सी और बिना किसी शिकायत के। लोग अक्सर बुमराह, स्टार्क, कमिंस की चर्चा करते हैं। किसी दौर में ट्रेंट बोल्ट का भी जिक्र हुआ करता था, लेकिन रबाडा को उनकी फिटनेस के लिए वो क्रेडिट नहीं मिलता जिसके वो असली हकदार हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि फास्ट बॉलर इंजरी प्रोन होते हैं। कई चोटों ने रबाडा के करियर में भी रुकावटें डाली, लेकिन उनकी रिकवरी भी उतनी ही जबरदस्त रही और जब ये खेलते हैं तो फिर ओवरों की गिनती कोई मायने नहीं रखती। ये बंदा पूरी तरीके से जान झोंक देता है। और एक कमाल की बात बताएं, अगर आप इनके 11 साल के लंबे करियर को उठा करके देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आज तक रबाडा ने एक भी आईसीसी टूर्नामेंट मिस नहीं किया है, वो भी तब जब अपनी टीम के प्रमुख गेंदबाज रहे हो और उन पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हो। पेस की बात करें तो लगातार 140 प्लस की रफ्तार निकालते हैं। शुरुआती दौर में स्पीड 150 की हुआ करती थी। यही नहीं, WTC फाइनल में रबाडा ने दक्षिण अफ्रीका को आईसीसी ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई। अगर बुमराह के करियर को रबाडा के साथ मिलाकर देखें तो पाएंगे कि दोनों के बीच महज 19-21 विकेट का अंतर है। T20 में इनके विकेट बराबर हैं। टेस्ट और ओडीआई में रबाडा के विकेट ज्यादा हैं। कुल मिलाकर के इनके पास 580 अंतरराष्ट्रीय विकेट हैं। ये आंकड़े अपने आप में साबित करते हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट या तो इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, या तो उन्होंने इससे बेहतर मैनेजमेंट किसी और ने किया ही नहीं। तभी तो आज भी इतने ही फिट रहते हैं और अपनी टीम के लिए सबसे भरोसेमंद हथियार बने हुए हैं। ये बात है साल 1981 की। भारत ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलने गया। पहला मैच भारत 1 पारी और 4 रन से हार गया। माइटी ऑस्ट्रेलिया ने हमारी साधारण सी टीम को धराशायी कर दिया। दूसरा मैच टारगेट था महज 143 का, लेकिन कपिल देव को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी। कोई आम खिलाड़ी होता तो मैदान पर उतरने से मना कर देता, लेकिन कपिल देव वो इंसान थे जो दर्द को पीछे छोड़कर सिर्फ खेल को सामने रखते। उन्होंने पेन किलर्स लिए, दर्द में कराहते हुए मैदान पर उतरे और ऐसा स्पेल डाला कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम मात्र 83 रन पर ऑल आउट हो गई। जख्मी शेर की तरह दहाड़ते हुए कपिल देव ने 5 लिया। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि इशारा किस ओर है। क्या आप जानते हैं, अपने करियर के पहले 8 सालों में कपिल देव ने बिना रुके 66 टेस्ट मैच लगातार खेले। न कोई रेस्ट, न वर्कलोड मैनेजमेंट, न इंजरी का हवाला। और फिर अगले 9 सालों में एक और 65 टेस्ट लगातार खेले, न ड्रॉप हुए न बाहर हुए। इतने फुर्तीले थे कि अपने 16 साल लंबे टेस्ट करियर में कभी रन आउट नहीं। उनके रिजल्टी, फिटनेस और डेडिकेशन के किस्से आज भी सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भारत के नंबर 1 फास्ट बॉलर जिन्होंने ज्यादातर मैच भारतीय कंडीशंस में खेले और शानदार प्रदर्शन किया। 1983 अहमदाबाद टेस्ट, कपिल देव ने एक ही पारी में 9 विकेट झटके और वो भी उस दौर की आइकॉनिक वेस्टइंडीज के खिलाफ। कपिल देव सिर्फ एक आइकॉनिक क्रिकेटर नहीं थे, बल्कि भारत में फास्ट बॉलिंग का ट्रेंड सेट करने वाले पहले खिलाड़ी थे। उस दौर में जब भारत में असली फास्ट बॉलर होते ही नहीं थे। कपिल देव एक लंबे चौड़े तगड़े असली तेज गेंदबाज थे, मीडियम पेसर नहीं। अपने प्राइम में वो लगातार 13-14 ओवर गेंदबाजी करने का दम रखते थे। फील्डिंग में भी उतने ही एथलेटिक, सुपर स्ट्रॉन्ग। अपने दम पर कभी बल्ले से तो कभी गेंद से भारत को मैच जिताया। प्राइम फिटनेस के साथ लगातार खेलना ही नहीं बल्कि कप्तानी करते हुए भी बिना शिकायत, बिना रेस्ट लिए मैदान पर उतरना, ये दर्शाता है कि कपिल देव कितने डेडिकेटेड और फिट खिलाड़ी थे। इनके करियर को देख करके ये सच में लगता है
कि वर्कलोड मैनेजमेंट जैसी चीज उनके लिए थी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने 16 साल लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर में कुल 356 मैच खेले, जिनमें 687 विकेट ली और साथ ही 9031 रन भी बनाए। तो दोस्तों, ये थे कुछ क्रिकेटर जिनकी अपनी क्रिकेट की दुनिया है, जिनमें वर्कलोड मैनेजमेंट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, जहां बाकी खिलाड़ी इंजरी, पर्सनल लाइफ या मेंटल फैक्टर्स के हवाले देकर क्रिकेट से दूरियां बना लेते हैं। वहीं पर ये खिलाड़ी बिना रुके, बिना झुके, कंसिस्टेंसी से खेलते जाते हैं। तो आपको इनमें से कौन सा खिलाड़ी बेस्ट लगता है, जिसके लिए ये सब मायने नहीं रखता है? आपके हिसाब से अगर कोई खिलाड़ी छूट रहा है तो उसका नाम भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं।